अब बात करेंगे हम अंतःस्थ व्यंजन की। अंतःस्थ व्यंजन, इसका उच्चारण कंठ से होता है। इनका उच्चारण भी कहां से होता है? कंठ से होता है, कंठ से होता है। इसलिए ये क्या होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं, कि मुख के भीतर से होते हैं। यानी कि ये जो कंठ वाला भाग होता है, इसका उच्चारण भी इनसे, जैसे क वर्ग होता है ना हमारा जो स्पर्श व्यंजन में, वो कंठ से बोला जाता है, वैसे ही इनका भी उच्चारण स्थान है वो कंठ ही होता है, लेकिन इनको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। तो जैसे इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? य, र, ल और व, ये होते हैं संख्या में 4 होते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है इनका? कंठ। और ये कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। अब आता है ऊष्म व्यंजन, कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पहले बच्चों, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म अर्थात जिनका उच्चारण करते समय एक ऊष्मा, ऊष्मा यानी कि थोड़ा सा इनका जब हम उच्चारण करेंगे तो एक ऊष्मा सी पैदा होगी, एक गरम गरम सी वायु हमारे मुख से बाहर निकलेगी। तो जैसे स, 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 स और ह, ये होते हैं संख्या में 4। अंतःस्थ भी कितने होते हैं? संख्या में 4। और उसमें कितने होते हैं? 4। और स्पर्श व्यंजन होते हैं कितने? 25। तो 25 प्लस 4 प्लस 4 कितने हो गए? 8 और 5 13, और फिर 2 और 1 3, यानी कि 33 व्यंजन माने गए हैं। स्वर अपने पूरे व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 33 प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन अर्थात भोजन के बारे में भी आपने सुना होगा, तो व्यंजन को भोजन भी कहते हैं। 33 प्रकार के भोजन भी होते हैं। हर एक व्यंजन है उसी के नाम से एक प्रकार की एक मिठाई या कोई भी खाद्य पदार्थ होता है, इसलिए उसको कहते हैं हम 33 प्रकार के व्यंजन। अब हम बात करेंगे आगे, कुछ और बच गए उनके बारे में। तो ये थे अपने उच्चारण स्थान के आधार पर ही कुछ और होते हैं। और अब आपने देखा होगा कि स की लाइन के बाद में एक लाइन और बच जाती है, संयुक्त व्यंजन। अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? देखिए, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अर्थात 2 व्यंजनों से मिलकर के बने हैं, ये एक व्यंजन से मिलकर के नहीं बने हैं। अर्थात इनका जब योग हुआ है, जैसे दीर्घ जो स्वर थे वो भी 2-2 स्वरों से मिलकर के बने थे, तो वैसे ही ये जो व्यंजन है वो भी कितने? 2-2 व्यंजनों से मिलकर के बने हैं। तो पहला है अक्षर, क और स से मिलकर के बना है, क और स से मिलकर के बना है। फिर है त्र, त्र, त और र से मिलकर के बना। फिर है ज्ञ, तो ज्ञ है वो जय और अय से मिलकर के बना है। और फिर लास्ट वाला है श्रय, ये मिलकर के बना स और र से। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ये संयुक्त व्यंजन क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2-2 व्यंजन मिलकर के निर्माण किया इनका। क और श से मिलकर अक्षय बना, त और र मिलकर के त्रय बना, ज और अय मिलकर के ज्ञ बना, और स और र मिलकर के क्या बना? श्रय बना। अब इनके कुछ उदाहरण पढ़ेंगे हम, जैसे क्षत्रिय, छत्र, छत्रफल। अब त्रय, त्रिभुज, त्रिशूल आदि। जय, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञाता, ज्ञान आदि।
श्रेय, श्रम और श्रमहीन आदि। तो ये क्या है, ये इनसे मिलकर के जो शब्द बनते हैं उनका कुछ उदाहरण के द्वारा मैंने आपको समझाया है कि अक्षय से अक्षत, अक्षय से क्षत्रिय, क्षत्र, क्षत्रबल, त्रय से त्रिभुज, त्रिशूल, और जैसे ज्ञाता, ज्ञान, अज्ञान, और श्रेय से श्रम, श्रमहीन आदि। ये थे संयुक्त व्यंजन के उदाहरण और संयुक्त व्यंजन। तो ये भी कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब आता है द्वितीय व्यंजन, एक अलग बिंदु बताया गया है द्वितीय व्यंजन। अब द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं, देखिए प्यारे बच्चों, कि जो दो समान व्यंजन हो। अभी हमने देखा कि जो संयुक्त व्यंजन के अंदर दो समान व्यंजन नहीं थे, अर्थात इनके अंदर क्या थे, दो अलग अलग व्यंजनों के योग से मिलकर के बने थे। जबकि द्वितीय व्यंजन होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, दो समान व्यंजन मिलकर के किसी शब्द की रचना करते हैं। अर्थात इस द्वितीय व्यंजन का मतलब होता है जिसमें दो समान व्यंजन आए और वो एक शब्द का निर्माण करें। अब जैसे आपने देखा क शब्द क, जैसे पक्का और कच्चा, क और क और च और च, अर्थात इसके अंदर दो क एक आधा है और एक पूरा है, इसमें च और एक पूरा है और एक आधा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, द्वितीय व्यंजन कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो समान व्यंजन आए हैं और दोनों का अलग अलग रूप है। तो इसमें क आया है और इसमें च आया है। कुछ और भी उदाहरण है, जैसे पट्टी, पत्ता, अब इसमें ट दो आए, इसमें दो त आए हैं। सम्मान, इसमें दो मैं आए हैं। अम्मा, इसमें क्या है, दो मैं आए हैं। गत्ता, पत्ता, इसमें दो त आए, इसमें भी दो त आए हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं, जिसमें दो समान व्यंजन मिलकर के किसी शब्द की रचना करते हैं, वो द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। अब इसमें एक तो आधा है और एक पूरा है, इसमें च एक आधा है और एक पूरा है, यहाँ ट एक आधा है और एक पूरा है, इसमें त एक, ये जो त लगा हुआ है ये आधा है और ये पूरा है, यहाँ भी हम देख रहे हैं एक त आधा है और एक पूरा है, इसमें मैं दो आए हैं, इसमें भी मैं दो आए हैं। तो ये होते हैं, क्या होते हैं, द्वितीय व्यंजन, अर्थात जो समान व्यंजन मिलकर के किसी शब्द की रचना करते हैं।